हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड का फर्स्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल्स होती हैं उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे ही हम सेल वॉल कहते हैं। इट्स क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो होती है ये प्लांट्स और एनिमल के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है। डिफरेंस से मतलब है जो सेल वॉल होती है ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। और इसी से हम पता लगा सकते हैं कि ये सेल मतलब कोई भी सेल ये प्लांट की है या एनिमल की है। हैंस सेल वॉल इज़ द मेन फीचर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल जो होता है वो मेन फीचर होता है प्लांट सेल का। सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर वाइल सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग स्ट्रक्चर। सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है बट जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग स्ट्रक्चर है। सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन एक्सेट्रा की बनी हुई होती है। अ मैच्योर टिपिकल सेल वॉल हैविंग फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर्स। जो मैच्योर टिपिकल सेल वॉल होती है उसमें 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखेंगे आप, ये यहाँ ये 1 2 3 4 सेल्स हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं और ये जुड़ी हैं मिडल लैमली के द्वारा। इसमें पहला स्ट्रक्चर मिडल लैमली होता है, दूसरा प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शरी सेल वॉल। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो प्राइमरी सेल वॉल दिख रही है आपको। ये जो मिडल लेयर दिख रही है ये सेकेंडरी सेल वॉल है और जो इसके अंदर वाली लेयर है ये टर्शरी सेल वॉल है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मिडल लैमली के बारे में। इट इज़ अ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन 2 सेल्स। आपने देखा कि यहाँ 2 सेल्स बनी हुई थी, 2 सेल्स के बीच में ये जो एक मिडिल लैमली लगी हुई थी ये एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। सीमेंटिंग मटेरियल आपने देखा होगा जब घर बनाते हैं तो 2 ईंटें लगाते हैं तो 2 ईंटों के बीच में सीमेंट हम फिल करते हैं। जो सीमेंट फिल किया जाता है वो इसी तरह यहाँ पर सीमेंट जो है वो मिडल लैमली है, यानी कि 2 सेल को जोड़े रखने का जो काम करती है वो मिडल लैमली करती है। प्राइमरी सेल वॉल ऑन आइदर साइड ऑफ मिडल लैमली के बिल्कुल बाहर वाली साइड, जो मिडल लैमली है उसके अंदर वाली साइड आप देखेंगे वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। जैसे आपने देखा कि ये 2 सेल जुड़ी हुई हैं, ये मिडल लैमली है तो इसकी ये आइदर साइड यानी कि अंदर वाली साइड जो है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है और इसकी थिकनेस जो होती है इट थिकनेस इज़ 1 to 3 माइक्रोमीटर। इसकी थिकनेस 1 to 3 माइक्रोमीटर की होती है। इट इज़ इलास्टिक इन नेचर। ये इलास्टिक होती है नेचर मतलब खिंचने वाली होती है। सेकेंडरी सेल वॉल ऑन द इनर साइड ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की साइड जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है इज़ प्रेजेंट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज और ये सेलुलोज की बनी होती है। आपने देखा था ये प्राइमरी सेल वॉल थी, फिर यहाँ ये एक सेकेंड, यहाँ ये प्राइमरी सेल वॉल है, फिर ये आपकी ये प्राइमरी, ये टर्शरी और ये जो बीच वाली है ये सेकेंडरी सेल वॉल है। तो सेकेंडरी सेल वॉल आपकी होती है ये सेलुलोज की बनी हुई होती है और ये नॉन इलास्टिक होती है नेचर में, मतलब खिंचने वाली नहीं होती है। टर्शरी सेल वॉल दीज आर प्योरली सेलुलोजिक इन नेचर। ये प्योरली सेलुलोजिक होती है। प्रेजेंट इनर साइड ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, ये प्रेजेंट होती है इनर साइड में सेकेंडरी सेल वॉल के। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर से मतलब ये छोटे छोटे किस किस पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। तो सेल वॉल आपकी 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, फाइब्रिल्स एंड मैट्रिक्स। अब ये जो फाइब्रिल्स होते हैं ये मैक्रोफाइब्रिल से मिलकर बनते हैं और ये मैक्रोफाइब्रिल 250 माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बनती है। ये 250 माइक्रोफाइब्रिल 20 मिसलीस से मिलकर बनते हैं। ये 20 मिसलीस 100 सेलुलोजिक चेन से मिलकर बनती है और ये 100 सेलुलोजिक चेन बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनती हैं। इस तरह से करके फाइब्रिल्स बनता है। ठीक, ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट नोट में बता दिया, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। आ टिपिकल सेल ऑफ फॉलोइंग 2 स्ट्रक्चर्स। एक टिपिकल सेल 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है, फाइब्रिल्स एंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फाइब्रिल। द फाइब्रिल्स आर माइक्रोफाइब्रिल्स
जो फाइब्रिल्स होती है ये यहाँ मैक्रो होगा, ये मैक्रोफाइब्रिल से मिलकर बनती हैं। फाइब्रिल्स मैक्रोफाइब्रिल से मिलकर बनेंगी, जो एक नेट लाइक फ्रेमर होता है विच इज़ प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, और ये प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में। ईच माइक्रोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ 250 माइक्रोफैब्रिल्स, हर एक माइक्रोफैब्रिल 250 माइक्रोफैब्रिल्स का बना होता है। दीज थिकनेस ऑफ अ माइक्रोफैब्रिल 300 एंगस्ट्रॉन्ग, इसकी जो थिकनेस होती है वो 300 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। ईच माइक्रोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ 20 मिसलीज, हर एक माइक्रोफाइब्रिल 20 मिसलीज का बना होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है विच इज़ अबाउट 35 to 100 एंगस्ट्रॉन्ग थिक, ये 35 से 100 एंगस्ट्रॉन्ग थिक होता है। इट मिसलीज कंसिस्ट ऑफ 100 सेलुलोजिक Each mislis consists of 100 cellulosic chain consist of beta D glucose unit, जो 100 सेलुलोजिक चेन होती हैं ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बनती हैं। इन दिस वे मैक्रोफाइब्रिल कंबाइंड टुगेदर, ये जो मैक्रोफाइब्रिल होती हैं ये आपस में कंबाइंड होते हैं और फॉर्म करते हैं एक लेयर को, और जब ये बहुत सारी लेयर आपस में टुगेदर हो जाती हैं तो ये टुगेदर होकर करती हैं सेल वॉल बनाती हैं। In this way macrofibrils combine together to form layer and many layer together form cell wall. Origin of cell wall, कि इसका origin कैसे हुआ है या ये मतलब आए कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से हुए हैं। तो origin of cell wall take place by vesicles और provide by Golgi body and endoplasmic reticulum, मतलब Golgi body और endoplasmic reticulums जो vesicles provide कराते हैं उसी से ही इसका origin होता है। इसका वर्क है, मेन फंक्शन, सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। सेल वॉल इज़ टोटली परमेएबल सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस, परमेएबल का मतलब है कि यहाँ से कोई भी सब्सटेंस बाहर जा सकता है, अंदर जाएगा बाहर आएगा, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। इस तरह से करके सेल वॉल जो है पूरी हो जाती है। आप देखेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट के लिए आप वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, तो ये इसी के द्वारा सेल वॉल के द्वारा आता जाता रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।